एक तो हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है, सब्ज़ी जो मेरी भी बहुत फेवरेट है, सबकी बड़ी। आलू गोभी मेथी। आलू गोभी मेथी के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम लेंगे मेथी तकरीबन 250 ग्राम, आलू आधा किलो और इसके साथ फूल वाली गोभी आधा किलो, एक अदद स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज लेंगे और एक टुकड़ा अदरक का, 4 जवे लहसुन के, 1 चाय का चम्मच राई है, कड़ी पत्ते 6 अदद है, टमाटर तकरीबन 4 अदद है, दही 1 कप है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, इसके साथ पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच है, 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई अदरक है, इसके अलावा हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और यहाँ पर है हमारे पास शाहताज कुकिंग ऑयल जिसका इस्तेमाल करेंगे हम 1 कप के जितना। तो बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके जो ग्रेवी मसाला बनाना है, तो ग्रेवी मसाला बनाने के लिए क्या है कि मैं ब्लेंडर के अंदर डालूंगी तमाम इंग्रेडिएंट्स और उसका अच्छी तरह से उसका एक पेस्ट सा बना लूँगी ताकि जो सब्ज़ी जो बनेगी इसकी हल्की सी ग्रेवी मसाले वाली हो, अलग अलग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने सब्ज़ी की बात की, मेथी, आलू और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गोभी। ठीक है, थोड़े से मटर डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, और आजकल तो शलजम भी बड़े अच्छे से आए हैं, तो शलजम वाली भी बड़ी मज़े की सब्ज़ी लगती है। मेरे ख्याल में लास्ट ईयर मैं आपको सिखा चुकी थी, लेकिन अभी ये कि मैंने इस सब्ज़ी को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके बनाया। तो बस अब चलते हैं, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे पैन के अंदर शाहताज कुकिंग ऑयल और फिर हम सब्ज़ी को और मसालों को पीसेंगे, फिर इसमें डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, तकरीबन आपने इसमें ले लेना है 1 कप के जितना ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कितना ज़बरदस्त ऑयल है, बहुत ही लाइट सा, बहुत ही अच्छा, और इसके अलावा इसमें से कोई ऐसी हीक नहीं है। कैसी होता है ना अमूमन, जब आपने देखा आम ऑयल के अंदर हीक आ रही होती है जब आप इसमें डाल रहे होते हैं पकाने के लिए, तो आपके खानों में भी बाज़ दफ़ा आ जाती है। लेकिन इसकी खूबी ये, इसकी क्वालिटी ये कि ये बहुत ज़बरदस्त है, और ये 2.5 लीटर की बॉटल है, बड़ी खूबसूरत है, बड़े अच्छे से आप इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को पीस लेंगे, पीस के इसका जो मसाला है उसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, डालती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स और इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं। ये मेरे पास है दही। ठीक है, दही से क्या होगा कि एक तो इसका जो मसाला है ग्रेवी बड़े मज़े की बनेगी, और दूसरा ये होगा कि हमारी सब्ज़ी की जो रंगत है वो ख़राब नहीं होगी, बड़ी अच्छी येलो येलो सी लाइट से होगी। तो इसमें चला जाता है यहाँ पर दही, थोड़ा सा पानी भी इसमें डालूंगी। ये इसमें चला जाएगा थोड़ा सा पानी, ताकि हम जब इसका पेस्ट बनाएं तो बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाए। इसके बाद इसके अंदर 1 अदद प्याज, ठीक है, टमाटर ले लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका हम मसाला सा ग्रेवी बना लेंगे। ठीक है, प्याज को भी टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। पानी इसीलिए डाला है कि ताकि जब इसको पीसने लगे तो आराम से पिस जाए, ये ना हो कि ये पिसे ना, और बिल्कुल बारीक पेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमने जिस तरह से वो कहते हैं ना चॉप किया हुआ होता है, ये ज़रा ज़रा दरदरा नहीं होना चाहिए। ये इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसका चूल्हा मैंने जला दिया ताकि जब तक ऑयल हमारा गर्म हो जाए। टमाटर थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए मैं इसको 2 ही दे रही हूँ। ठीक है, टमाटर और इसके साथ चलो इसके भी टुकड़े कर लेते हैं। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, लहसुन के जवे, टुकड़ा ये अदरक का, ये मेरे पास है लहसुन के जवे, ये भी इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, इसको भी पीस लेती हूँ। हल्दी वगैरह बेशक बाद में पैन में डाल दीजिएगा, इसी में डाल दें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डालेंगे राई, राई के साथ कड़ी पत्ते। ठीक है, राई और कड़ी पत्ते, बड़ा मज़ेदार इसका एक फ्लेवर आ रहा होता है कड़ी पत्ते और राई का। थोड़ा सा ये ऐसे खुशबू आएगी तो ये पिसा हुआ मसाला डाल देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पिसा हुआ मसाला है, ये चला जाएगा। और जिस तरह से मैंने बात की कि थोड़ा सा इसको हमने लाइट सा कलर रखना है, डार्क नहीं रखना, तो इसलिए मैं पहले ये डालूंगी, बाद में हल्दी और नमक डालूंगी। तो ये इसमें डाल दिया। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, इसके अंदर जो हमने डालने हैं स्पाइस अभी नहीं डाल रहे,
ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मज़ेदार सी बन रही है यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी, और इसके अंदर हम गोभी भी, आलू मेथी गोभी तीनों सब्जियाँ डाल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप मैंने अब जैसे कहा कि आप और सब्जियाँ सीजन में आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपके सामने मैंने क्या किया था, इसमें डाला था शाहताज कुकिंग ऑयल, ये वाला ले लेती हूँ ज़रा, वुडन स्पून मुझे पसंद है। ठीक है, इसमें डाला था हमने शाहताज कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर मैंने क्या किया था, गरम हुआ कड़ी पत्ते, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दी थी राई। ठीक है, कड़ी पत्ते और राई डाल दी, और इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, पका लिया कड़ी पत्ते और राई के साथ खुशबू आने लगी। फिर मैंने दही, टमाटर और प्याज को ग्राइंड कर लिया, और एक टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 जवे लहसुन की डाल के हमने ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके वो डाल दिया। अब इसमें ये डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ठीक है, आपको पता है सब्ज़ी में ज़्यादा इतने मसाले नहीं डलते हैं, तो ये इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसमें जाएगी हल्दी, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा। ठीक है, और नमक, आधी चाय का चम्मच नमक डाला मैंने, ज़्यादा नमक नहीं डाला। ये ज़ीरा और उसके बाद ये सारे डाल के, ठीक है, थोड़ा सा इसको मसाले को तैयार करने देते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये मेथी है, 1 पाव 250 ग्राम की जितनी मेथी। ठीक है, मेथी को मैंने बारीक बारीक काट लिया, मैंने 6-7 पानी में धोया, उसको बारीक काटा, एक बर्तन में पानी, दूसरे में, तीसरे में। नीचे इतनी मट्टी आ रही थी, इतनी मट्टी आ रही थी, मैंने कहा बहुत सारे लोग क्या करते हैं छन्नी के नीचे वैसे ही धो लेते हैं, तो बहुत इसमें मट्टी थी। खैर मैंने बहुत अच्छे से धोया है। अब इसके अंदर, ठीक है, अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है अटक से, माजिद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आंटी, कैसी तबीयत है अल्लाह आपकी? का करम, आप बताएं क्या हाल है, कैसे हो? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आप सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। हाँ मुबारक। और मैंने आपकी रेसिपी से गुड़ वाले मीठे चावल बनाए थे ना, बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, आप कुकिंग खुद करते हो? जी जी, मैं खुद करता हूँ। कितने बड़े हो? मैं 17 ईयर्स का हूँ। इतने छोटे से और बना लेते हो खाना, वाह भी। और अम्मी वगैरह वो नहीं बनाती? जी वो भी बनाती हैं, बट मुझे थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल इस तरह की चीजें अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है। अच्छा मुझे बताओ आप क्या फरमाइश करोगे, क्या कहोगे? फरमाइश तो आपका पूरी कर देती हैं। आपकी कल 50 ईयर्स एनिवर्सरी है मसाला टीवी की, तो इंशाल्लाह आप लोग कल आएंगे, मैं ज़रूर देखूंगा। जी जी बिल्कुल, सब आएंगे और आप लोग सब लोगों ने देखना है। सुबह से ट्रांसमिशन हमारी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और कॉल्स भी करना है, बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं आप लोगों के लिए। अच्छा हाँ जी, कॉल्स करना, तैयार रहना। ठीक है। और मसाला टीवी ने कितनी माशाल्लाह स्ट्रगल कर ली है, इतनी हम लोग इतने सालों से रेसिपी सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे, और इंशाल्लाह मसाला टीवी ऐसी तरक्की करेगा। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। बहुत और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरे पास स्वीट कॉर्न के टिन्स थे ना, तो वो ऐसा हुआ कि मैंने इस्तेमाल कर लिए, तो उसकी जो सिरप होता है वो एग वाइट की तरह हो गया था। तो प्लीज आप मुझे बताइए, वो मैंने ड्रेन कर लिया उसका सिरप, और एयर टाइट बॉक्स में डाल के उसे मैंने फ्रीजर में रख दिया, तो वो अब फ्रीज हो जाएंगे? नहीं, वो खराब हो गए हैं। खराब हो जाएंगे? खराब हो गया, आपने फ्रिज में वो रखा था ना, आपने कहा वो लेस वाला सा हो गया, एक वाइट की तरह हो गया ना, वो खराब हो गया, आप उसको फेंक दें। ठीक है ठीक हाँ है। फेंक दें, ठीक है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जब भी मशरूम्स हुए, उसके साथ स्वीट कॉर्न वगैरह हुए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, इसको क्या करा करें, फ्रीज़ कर लिया करें। उसका जो सिरप होता है, पानी जो होता है, उसी के साथ आप उसको बर्फ़ में रख दिया करें। फिर जब आपको चाहिए हो आप निकाल लिया करें। और ख़ास तौर पे ये होता है कि जो मशरूम की बात की, तो मशरूम जो है काले पड़ जाते हैं। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून उसमें सिरका डाल के आप उसको फ्रीज़र में रख दिया करें। जब आप निकालेंगे तो वही वाइट कलर के फ्रेश आपको लगेंगे। और कभी भी वो टिन वाला खुला वाला आप 1 से 2 दिन ज़्यादा ना रखें, वरना वो ख़राब हो जाता है। अब जब आपने कहा वो लेस की तरह हो गया, तो इसका मतलब वो ख़राब हो गया, अब आपने उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, मैं भी आपको बता दूं, आपको पता है कि मसाला टीवी को माशाल्लाह 15 साल हो गए, और कल हमारी मसाला टीवी की एनिवर्सरी है। सब भी खूब सज धज के सब आएंगे, बड़ी रौनक लगेगी सुबह से हमारी। तो आप लोगों ने भी पूरी ट्रांसमिशन देखनी है। सुबह स्टार्ट हो जाएगा 9-10 बजे से शाम तक होगी, और जिसमें हमारे मसाला के स्टार के अलावा बाहर की भी काफ़ी
काफ़ी लोग आएंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारे इनामात भी हैं, तो आप लोगों ने देखनी है पूरी ट्रांसमिशन और कॉल भी करना ताकि आप गिफ्ट जीत सकें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये कितने मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। और ये ग्रेवी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ग्रेवी अगर कभी आपने अंडे आलू का जैसे कोरमा बनाना है या अंडे आलू का सालन बनाना है, ये ग्रेवी आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की ग्रेवी है, ठीक है। आलू बनाने खाले वो भी बॉयल करके डाल सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी ग्रेवी तो बड़ी अच्छे से तैयार होगी। ये मैंने टुकड़े कर लिए इसको, मेथी को, आलू को, और ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। इसमें डाल देते हैं इस तरह से। इससे क्या होगा, ये जो फूल गोभी के ना ये साबुत साबुत रहेंगे, ये ज़्यादा घुलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इसको मोटे मोटे किया। वैसे हमारे यहाँ जब बनता है कभी गोभी गोश्त वगैरह बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल गोभी को घोट देते हैं बिल्कुल। लेकिन इसमें ज़रा सा मुझे, जैसे मैंने ग्रेवी इसकी बनाई है, मसाला बनाया, तो मुझे इसमें थोड़े से साबुत साबुत चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा साबुत रखे हैं। तो अब ये इसमें हम डाल देते हैं और इसको कवर करके रख देंगे। स्लो फ्लेम पर आप रख दीजिएगा इसको, हल्की आग पर, आराम से ही बड़ा अच्छा सा पकता रहेगा। तो ये बस अब इसमें जा रही है मेथी, आलू और गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी बहुत सारे लोग नहीं खाते, कहते नहीं कड़वी होती है, सालन कड़वा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेथी तो इतने मज़े की होती है। आलू मेथी बना लो, मेथी के पराठे बना लो, पराठे भी इसके बड़े ज़बरदस्त होते हैं आलू के। और मेरी अम्मी तो बड़ी मज़े की इसकी चटनी भी बनाती थी। बस ये देखिए, अभी मैंने इसको मिक्स किया, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस स्लो फ्लेम पे इसको रख लेंगे। इसी पानी के साथ, इसी मसाले के साथ बहुत अच्छे से गल जाएगी गोभी और आलू, और उसके बाद आप इसको रोटी के साथ खाएंगे, आपको बड़ा मज़े देगा। और ये भी गोभी मेथी आलू पक रहे होते हैं ना, तो ऐसी खुशबू मज़ेदार आ रही होती है, पूरे हमारे यहाँ पे किचन में खुशबू आ रही होती है। चलें जी, बस अब इसको ढक के रख देना है, आराम से ये हल्की आँच पर पकती रहेगी। अब बिल्कुल इसको कवर भी नहीं हटाना, ना हमने इसको हाई फ्लेम करनी है। तो इसको मैं ढक देती हूँ, कहाँ रखा ये रहा मेरा इसका, ठीक है। इसको बस ढक के रख देते हैं। तो एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी। इसको कवर करके रखते हैं, ये आराम से इसमें स्टीम इसकी बनेगी और ये पकती है। तब देख लेते हैं हम सब्ज़ी को भी। ये देखें, आलू थोड़ा सा टाइम लेंगे गलने में, ज़ाहिर है आपको पता आलू तो टाइम ही लेते हैं गलने में, तो इसलिए मैंने इसको हल्की आग पे छोड़ दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए। अभी इसमें थोड़े आलू कच्चे हैं, थोड़े नहीं बल्कि प्रॉपर ही कच्चे ही हैं, जब तक ये आराम से यहाँ पर इसमें पकेगी। आलू बहुत टाइम लेते हैं आजकल, पता नहीं आलू को क्या हो गया है। हाँ, कच्चे, बिल्कुल कच्चे। अभी तो हल्की आग पे रख लेते हैं, आराम से पकते रहेंगे। और गोभी भी बड़े अच्छे से घुल गई है। थोड़ा सा अदरक और ये भी मैं इसमें भी डाल देती हूँ, हरा धनिया सब्ज़ी में। और ये सब्ज़ी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मतलब वो भुनी वाली नहीं है, थोड़ी सी ग्रेवी मसाले वाली है। ये देखें, ये सब हल्का सा इसमें ग्रेवी मसाला। आलू एक नज़र चेक कर लेती हूँ मैं, अभी तो मैंने इसको रखा हुआ था स्लो फ्लेम पे। चेक कर लेते हैं आलू भी गले हैं नहीं गले। हाँ, आलू भी गल चुके हैं, बड़े अच्छे से आलू भी गल चुके हैं, और साथ में सब्ज़ी हमारी गल चुकी है। बस इसको 5 मिनट दम पे रखती हूँ, फिर इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये देखिए इसका मसाला, इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त है। चलो, खुशबू बड़े मज़े की आ रही, मेथी की तो खुशबू एक वैसी बड़ी ज़बरदस्त लगती है जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार वाली सब्ज़ी जो है ना तैयार हो चुकी है, मेरी बहुत फेवरेट सब्ज़ी है ये देखें। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। खुशबू बड़े मज़े की आ रही है मेथी की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। चलें जी, ये भी जा रहा है इसमें, ठीक है।